हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बजट आने वाला है 2 दिन में और चारों तरफ से न्यूज़ आ रही है कि मार्केट में क्रैश आ सकता है। दोनों तरह की चल रही न्यूज़। कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट में क्रैश आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट में बूम आएगा। क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना है, वो तो समय पे देखा जाएगा। उसके लिए एक एनालिसिस हम करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन अभी चल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स का। 1 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है कि पिछले 10 साल का एवरेज 14 के आसपास चल रहा है और इस साल रिटर्न 20 है, तो इस साल का 1 साल के रिटर्न के हिसाब से सेंसेक्स ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम ये 2019-20 का दौर था, यहाँ से 5 साल पुराना देखते हैं, यानी 2014 से 19 का। 2014 में यहाँ पे 27,000 के आसपास था, 24 और 27 यानी 25,000 के समथिंग था मार्केट। यहाँ से ये 40,000 पे पहुँचा है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो 2 गुने से थोड़ा सा कम हुआ है। अगले 5 साल में देखेंगे तो 40 से 80 हो चुका है, लगभग 2 गुना हो चुका है। पिछले मतलब 2014 से 19 के दौर में, 14 से 19 के दौर में लगभग 1.5 गुना हुआ है। और अभी वाले जो 5 साल हैं इनमें 19 से 24 वाले में लगभग 2 गुना हुआ है, 2x। तो एक बात तो तय है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। कितना ओवर वैल्यूड है, अगर यहाँ से लेके हम पूरा इस ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ऊपर चल रहा है मार्केट। यहाँ पे 80 के बजाय अगर 75,000 पे मार्केट चल रहा होता तो हम इसको ओवर वैल्यूड नहीं कहते। ये एक्चुअल वैल्यू का जो पिछले परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ठीक था, 75,000 तक। इसलिए 2-5 हज़ार की गिरावट संभव है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, प्रॉफिट बुकिंग होने के तौर पे 5-1 हज़ार की गिरावट आ सकती है। 75 के आसपास जाके मार्केट कहीं सस्टेन कर सकता है। उस कंडीशन में कि जब बजट में कोई भी इसके बारे में शेयर मार्केट को PSU को सपोर्ट करने वाले एक्सट्रीम फंडामेंटल जो या रूल्स वगैरह जो सपोर्टिंग रूल्स नहीं आए, तब ये 75,000 जा सकता है। इतनी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। एक्चुअली में क्यों है, क्योंकि बजट से लोगों को उम्मीद तो बहुत अच्छी है, इसलिए ऑलरेडी ओवर वैल्यूड चल रहा है। यानी लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा है कि शेयर मार्केट के फेवर में, स्टॉक मार्केट के PSUs के फेवर में ही आएगा बजट, इसलिए यहाँ पे चल रहा है। यानी फेवर में भी बजट आता है तो बहुत ज़्यादा एकदम 80 से 90 तक का उछाल हमें नहीं देखने को मिलेगा। और अगर फेवर में नहीं आता है या कम फेवर में भी आता है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लो भी आता है, तो ये 75,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा उछाल, ज़्यादा हाइयर जाने की और ज़्यादा लो जाने की दोनों की उम्मीदें कम है। बाकी अभी देख लेते हैं, एक चीज़ होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ सेम चीज़ ही अगर निफ्टी में देखेंगे तो भी ऐसा ही कंडीशन है। ये ग्राफ है, कहीं ना कहीं आपको अगर इस लेवल पे दिख रही है तो ये ओवर वैल्यूड नहीं है। इसके ऊपर जितनी दिख रही है इतनी ओवर वैल्यूड चल रही है अभी निफ्टी भी। आप कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में 1 साल का रिटर्न 24 है, 3 साल का 16.58 या 17% है और 5 साल का भी 17% है। और लाइफ टाइम का अगर देखेंगे तो 13.95 यानी 14 के आसपास है। यानी इस तरीके से देखो 14 का रिटर्न आना चाहिए और ये थोड़ा सा हायर लेवल पर भी चल रहा है पिछले 4-5 साल से। तो यहाँ भी यही कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि इस लेवल के आसपास तक भी अगर रहता, इस लेवल के आसपास तक, तो मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं था, इतना सा ओवर वैल्यूड है। अब इसको देखें तो ये ऐसे समझ सकते हो 14 के बजाय 17 का एवरेज आ रहा है, तो 3% ओवर वैल्यूड अभी मार्केट चल रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 3% ओवर वैल्यूड चल रहा है। बट ये सस्टेन कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उसके बारे में समझना है। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझना है थोड़ा सा। यहाँ भी देख लीजिए 5 साल का 17 का एवरेज दे रहा है और टोटल में 14 का दे रहा है, यानी वही 3% थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है मार्केट। बट इसके क्या क्या रीज़न है ओवर वैल्यूड होने की? क्या केवल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ही हो रहा है या और भी कोई रीज़न है? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 2019 का जो साल था उसमें टोटल जो इन्वेस्टर और ट्रेडर थे वो थे 1 करोड़, और जो 2024 का साल चल रहा है अभी टोटल इन्वेस्टर और जो ट्रेडर है उनकी संख्या हो गई है 8 करोड़ इंडिया में। यानी कि 7 करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्टर या ट्रेडर जो भी बोलो, वो लोग मार्केट में आ गए हैं। 7 करोड़ लोग मार्केट में आने का मतलब है कि एवरेज कैपिटल किसी ने 10,000 20,000 डाला हुआ, किसी ने 1 लाख डाला हुआ, किसी ने 2 लाख डाला हुआ। एवरेज कैपिटल अगर 50,000 मान लेते हैं तो ये 7 करोड़ इन्वेस्टर के 50-50 हज़ार मतलब करीब करीब कहीं 3 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब ये पिछले जो 5 साल है इनमें 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा जो है पंप हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर के पैसे पंप हुए हैं मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज उसका ऊपर जाना ही जाना है, टोटल रिटर्न से उसमें इफेक्ट आना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो 7 करोड़ लोगों ने निवेश किया है ये सारे वापस अकाउंट बंद हो जाएंगे, वापस जीरो हो जाएंगे, तो ये इसकी संभावना भी कम लग रही है। इसलिए टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो सस्टेन भी करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो अभी मार्केट चल रहा है, जो भी अभी इसका रेंज चल रही है,
ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है पर फिर भी सस्टेनेबल है, थोड़ी सी यहाँ से ओवर वैल्यूड है पर सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ये हो क्योंकि एक अकेले आदमी के पैसे नहीं, ये 2-4 बड़े इन्वेस्टर के पैसे नहीं, बल्कि रिटेलर्स के 10-10, 20-20 हज़ार यहाँ पे लगे हुए हैं। एक चीज़ ये होगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट दिख नहीं रही है। अगर मार्केट बजट भी अगेंस्ट आता है तो भी 75,000 तक का लेवल हमें दिखाई देगा। इससे नीचे का लेवल अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ तक कि कोई बड़ी ट्रेजेडी आती नहीं है। अब इंडेक्स से पता चलेगा हमें कि सेंसेक्स अभी कितना ओवर वैल्यूड है या नहीं है। ये सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, आप सभी को पता होगी कौन कौन सी कंपनी है। इनका टोटल अगर हम रेशियो की बात करेंगे, फाइनेंशियल में 37 कंपनी को देख लीजिए, फाइनेंशियल में 37% है, यानी टोटल जो कंपनी 37%, फाइनेंशियल में 15, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन, लगभग सभी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। पी रेशो 25 चल रहा है, तो जो भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल जानता होगा उनको सबको पता होगा कि 25 का पी रेशो अपन हायर मानते हैं। ये कहीं ना कहीं 15 के आसपास होना चाहिए। 25 का पी रेशो का मतलब है कि कंपनी की जितनी मार्केट वैल्यू है या जितनी शेयर प्राइस है, इतना पैसा कमाने में उसको 25 साल लगेंगे आगे के। तो ये कहीं ना कहीं जाता है 15 तक। ये ठीक होता है कि 15 तक है तो करीब आप 8-10% हर साल कमा रहे हैं, ताकि 15 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। मार्केट कैप जितनी है उतना ही आप पैसा कमा लोगे 15 साल में। तो पी रेशो के तौर पे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। पीवी रेशो भी सेम कहानी कहता है, 4 का पीवी रेशो है, जबकि पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे हम 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का मार्केट का, तो पीवी रेशो कहीं ना कहीं 3 के आसपास सस्टेन करता था। दोनों कंडीशन बता रही है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इसके अलावा और देख लेते हैं, एक टिगर टेप की तरफ से होता है मार्केट मूड इंडेक्स। अभी करंटली देख लेते हैं कहाँ पे चल रहा है। ये देख लीजिए, ये भी ग्रिड जोन में चल रहा है, ग्रिड जोन में चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी यही कंडीशन देखने को मिल रही है कि पीवी इस तरीके से मान सकते हैं अपन 1, 2, 3, 4 और 5 या 5 से ज़्यादा कितनी भी। अब 4 के आसपास पीवी चल रहा है, मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड है, जैसे मैंने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखाया। अगर यहाँ पे रहता आपका जो सिंबल है, अगर यहाँ पे रहता 3 के आसपास या मीडियम लेवल पे होता, तो मार्केट होता ना ओवरबॉट कंडीशन में, ना जो अंडर वैल्यू कंडीशन में। और मार्केट अगर इसके अलावा यहाँ पे एक्सट्रीम फियर या फिर यहाँ पे दिखाई देता है, इसका मतलब मार्केट अंडर वैल्यू चल रहा है, तो जल्दी कोई बूम आने की संभावना है। अगर मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, भले ही वो यहाँ भी चल रहा है, तो सस्टेन करता रहेगा जहाँ तक कि एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी नहीं। पॉजिटिव न्यूज़ मिलते ही डायरेक्ट मार्केट में बूम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ ली। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ें समझ ली है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है, चाहे वो पीवी रेशो के हिसाब से बात करो, चाहे पीई रेशो के हिसाब से बात करो, या पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करो। हर तरीके से हमें यही देखने को मिल रहा है कि 5-10% मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो 4% के समथिंग ओवर वैल्यूड चल रहा है। पी रेशो से देखें तो 12 या 15 का पी एक्स्ट्रा चल रहा है, पीवी रेशो से तो 1 पीवी एक्स्ट्रा चल रहा है। इस तरीके सब में ही दिखाई दे रहा है। या मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो जो इस जगह पे है वो ग्रिड वाले जोन में, बजाय कि यहाँ पे या यहाँ पे होने के। तो सारी चीज़ें मिला के एक ही इशारा कर रही है हमें कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 75,000 के समथिंग, और चल रही है अभी 80,000 के समथिंग। इसको वापस अपनी वैल्यू में आने के लिए क्या कुछ करना चाहिए या क्या कुछ कर सकता है मार्केट? यहाँ पे 2 बातें हो सकती है। या तो मार्केट में यहाँ से इतना सा प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये अपनी वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है, यानी 80,000 से 75,000 आ जाए मार्केट, तो मार्केट की जो ओवर वैल्यूड कंडीशन है वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद वो ओवर वैल्यूड नहीं रहेगा। इंडेक्स वाली की बात करें यहाँ पे। दूसरी बात, क्योंकि स्मॉल कैप एक्चुअल में ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब करते हैं हम दूसरी बात कि अगर मार्केट क्रैश आएगा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है 75 तक आएगा ही आएगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि इसको वापस अपनी वैल्यू में इस तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मार्केट अभी यहाँ चल रहा है 80,000 पे और इसकी एक्चुअल वैल्यू इस तरीके से चलनी चाहिए। यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग क्रैश होकर यहाँ पे मार्केट अपनी एक्चुअल वैल्यू 75,000 के समथिंग आ सकता है, या 6 महीने में इसकी एक्चुअल वैल्यू 75 से बढ़ के 80,000 हो जाएगी। तो मार्केट अगर साइडवेज भी चलता है ऐसे भी, तो भी 5-6 महीने बाद तक अगर 80 पे सस्टेन करता है तो फिर ये ओवर वैल्यूड नहीं रहेगा। 2 कंडीशन, या तो प्रॉफिट बुकिंग होकर मार्केट नीचे आए तो मार्केट ओवर वैल्यूड वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा, या फिर मार्केट सेम प्राइस में सस्टेन कर जाए कुछ टाइम, तो भी वो अपने आप इस लेवल पे मैच कर जाएगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू लगभग बराबर आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि क्रैश आएगी। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कोई क्रैश आएगा छोटा मोटा 5-10% का, या फिर सेम वैल्यू में सस्टेन करेगा अगले 5-6 महीने तक। ये दोनों चीज़ें, अगर सस्टेन नहीं किया और 80 के बाद भी बूम आ गया तो वापस वो ओवर वैल्यूड कंडीशन में रहेगा। उसको एक बार तो नीचे आना पड़ेगा मार्केट को, या फिर इस साल अगर बढ़ जाता है तो फिर 2025-26 में उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये बात होगी टोटल मार्केट की। तो यहाँ पे टोटल मार्केट इंडेक्स को भी देखें तो ये मैंने टोटल मार्केट इंडेक्स खोल लिया, जिसमें टोटल जो भी 5,000 कंपनियां हैं उन सारों के जो एवरेज वैल्यू है वो शो की गई है।
यहाँ पे सेक्शन देख लिए सारे लगभग फाइनेंशियल्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, लगभग सारे सेक्टर, लगभग क्या टोटल सारे सेक्टर, क्योंकि सारी कंपनी आ चुकी है। 5000 कंपनियों का अगर एवरेज वैल्यू देखेंगे तो भी यही बता रहा है कि पीबी 4.19 पे जबकि 3 पे होना चाहिए, पी 27 पे जबकि 15 के आसपास होना चाहिए। यहाँ भी यही शो कर रहा है। टोटल अगर 5000 कंपनी की बात करें एवरेज निकाल के तो भी मार्केट ओवर वैल्यू शो कर रहा है। अब करना क्या चाहिए इस टाइम पे? इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए देखना, देखोगे तो स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, इंडेक्स ओवर वैल्यूड चल रही है। हमको ढूंढना है कि जो सेंसेक्स की 30 कंपनी है, निफ्टी की 50 कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इनमें से कोई ना कोई ऐसी कंपनी है जो अभी भी अंडर वैल्यू चल रही है। मैं अगर एवरेज भी बात करूं तो 30 कंपनियों में से 1-2 कंपनी होगी जो अभी भी अंडर वैल्यू चल रही है। अगर उसमें इन्वेस्ट किया तो क्रैश उसमें नहीं आएगा, बाकी कंपनियां क्रैश होगी वो नहीं होगी, या होगी भी तो सस्टेन नहीं करेगी, हाथों हाथ 2-4 दिन में वापस रिकवर कर जाएगी। ये चीज़ें हैं। अगर टोटल मार्केट की बात करेंगे तो 100 से ज़्यादा ऐसे शेयर्स हैं जो अभी अंडर वैल्यू चल रहे हैं। एक्चुअल में कुछ 50 कंपनी तो ऐसी भी मिल जाएगी जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से आधी प्राइस पे भी चल रही है। तो ओवर वैल्यूड मार्केट हर कंपनी के लिए नहीं है, सेंसेक्स के लिए, निफ्टी के लिए, स्मॉल कैप के लिए, इंडेक्स के लिए, हर कंपनी के लिए ओवर वैल्यूड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कोई कंपनी अपने एक्चुअल वैल्यू से 4 गुना पे चल रही है, कोई 10 गुना पे चल रही है और कोई 1/2 चल रही है। तो हमें बस वो 1/2 वाली ढूंढनी है और उसमें इन्वेस्ट करना है और फिर वेट करना है पॉजिटिव न्यूज़ का। हम इसी तरह की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस लेके आते हैं और ऐसी जो कंपनी है, ऐसे जो 100 स्टॉक्स हैं जो अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, हम उन्हीं को ढूंढ के लाते हैं और आप लोगों के साथ उसकी सारी फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करते हैं और हम खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। हम वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ही फोकस करते हैं मेनली। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि आप भी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं उनकी न्यूज़ टाइम पे लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको उसकी न्यूज़ बाद में मिलेगी और फिर तब तक शेयर प्राइस बढ़ चुकी होगी तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। धन्यवाद। जय हिंद।